हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में जहाँ पर आप अपना टाइम, अपनी मनी, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो कभी कभी हमारी खुद की बुद्धि हमें गिल्टी फील करा देती है, और अगर हमारे अंदर का सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है तो फिर हमारे आसपास के लोग वो रोल निभा देते हैं कि हमें गिल्टी फील करा देते हैं। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो के ज़रिए कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपने अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ भी इन्वेस्ट किया है, गिल्टी फील करने की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह इन्वेस्टमेंट। हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन रोज़ाना करें। आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल फिट रहे और आप जीवन में हिट रहें, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में वैल्यूडेशन हो, हर वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर दे और आप मेरे डियर वंस हो, आप हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, यही मेरी दिली इच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है सेल्फ केयर इन्वेस्टमेंट। भाई, अगर आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सच में बड़े अच्छे इंसान हैं। क्योंकि जो पर्सन सेल्फ केयर करता है, जो खुद को इम्पोर्टेंस देना जानता है, जो जानता है कि अपनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर लेवल पर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपने आप को टाइम देता है। हो सकता है कुछ बेवकूफ़ लोग उन्हें ऐसे बोल दें कि ये सेल्फ़िश लोग होते हैं, लेकिन वो लोग सेल्फ़िश नहीं होते हैं, बड़े समझदार होते हैं। वो जानते हैं कि जितना अपने शरीर का, जितना अपने मन का ध्यान रखा जाता है, उतना ज़्यादा हमारे अंदर का सिस्टम परफेक्टली काम करता है। तो अगर आपको जिम जाने की आदत है, आप योगा करते हैं या अपने फेस पैक भी लगाते हैं, है ना, आप अपने रेस्ट का अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं, चाहे आप कुछ भी अपने खाने पीने का, घूमने का, कोई भी हॉबीज़, कुछ भी कैसे भी करके आप अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रखते हैं, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। और इस एरिया में आप अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो ज़रूर आपको पॉजिटिव रिजल्ट, आपके इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको लेकर आता है। बहुत ही फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होता है ये। इसके लिए आप कभी भी गिल्टी फील ना करें। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने ऐसा देखा है कि बहुत गिल्टी फील करती हैं कि हाय, मैं 1 घंटा लेट ली। अरे लेट ली तो क्या हुआ, आराम की बहुत ज़रूरत थी। या मैं जिम जाती हूँ, मेरे बच्चे के लिए ये रह जाता है, वो रह जाता है। अरे तो क्या हो गया, आपको जाना है, आपको पार्लर भी जाना है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, सब करना है। आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करेंगी तो आप दूसरे लोगों की केयर कैसे करेंगी। इसी तरीके से मेल्स हर समय बस ये है कि काम की आपाधापी में भागते रहेंगे। रुको, आप भी छुट्टी मनाओ, शौक पूरे करो, जाओ दोस्तों के साथ घूमो, जाओ आप भी सैलून में जाकर अपना आराम से मसाज वसाज लेकर आओ। क्यों सेल्फ केयर नहीं करोगे आप? किसी भी वे में आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप इमोशनली अच्छा फील नहीं कर रहे हो, ब्रेक लो, अपने आप को समझो, अपने आप को एक ब्रेक देने के बाद वो करो सब जो आपको अच्छा लगता है। सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। इसलिए कोई गिल्टी विल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे लोग भी अगर बोले ना, यार तुम तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत खर्चा कर रहे हो आजकल अपने ऊपर, ऐसा करो वैसे करो, बड़े आराम तलबी हो गए, उसको बोलो शट अप। तेरे को नहीं पता, मेरे को सही पता है कि मैं सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इसका मुझे हाथों हाथ भी रिजल्ट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलता रहेगा। इसका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट पे जो रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो इतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा कि कमाल का होगा। आफ्टर ऑल ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिव क्या है कि हम हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन रहे। बिना सेल्फ केयर के कैसे आएगा? तो इन ज़बरदस्ती के समझदार लोग जो आपको गिल्टी फील कराने के लिए अगर आ जाएं, तो इनका एक ही इलाज है, सिर्फ एक वर्ड, शट अप। और आप खुद तो कभी गिल्टी फील करेंगे नहीं, क्योंकि अब आपको इस वीडियो देखने के बाद समझदारी आ गई है ना। तो चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ जाते हैं। एम्ब्रेसिंग हैप्पीनेस, खुशी को स्वीकार करना। छोटे छोटे से पल, दूसरे लोगों इसमें तो खुश होने की क्या बात है, तेरे लिए नहीं होगी भाई, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे खुशी के पल को सेलिब्रेट करो। छोटी सी खुशी भी आपको इतनी बड़ी संतुष्टि, इतना ज़्यादा अंदर तक अंतरात्मा का सुकून दे जाएगी कि दूसरे लोगों को लगेगा भाई यार इतना खुश रहता है, बंदा को इतना खुश भी रह सकता है छोटे छोटे पलों में। बिल्कुल बच्चे बन जाओ, इसके लिए बच्चा बनना पड़ता है। बच्चे हो ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, बैलून से लेके एक छोटे से टॉय तक में खुश हो जाते हैं, एक चॉकलेट टॉफ़ी तक में खुश हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि बच्चे को तो दुनियादारी का वो पता नहीं है इसलिए हो जाता है वो। तो आपने दुनियादारी का इतना पता करके कौन से झंडे गाड़ लिए हैं? टेंशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेने के अलावा आपने और क्या कर लिया है? तो इसलिए कुछ समय के लिए वो ज्ञान सर पे से उतार दो,
छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढो। जो भी करने का मन करता है, जो भी छोटा सा भी अचीवमेंट हुआ, अपने आप से कोई कमिटमेंट किया, कोई गोल अचीव किया, कुछ भी खुशी के मौके ढूंढो। ऐसे खुशनुमा लोगों के साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो जो कहते हैं ना खुशहाल इंसान है, जिंदा दिल इंसान है। उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करते हो तो कोई आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसे पार्टी में जाते हो, सेलिब्रेट करते हो किसी भी मोमेंट को, दूसरा कोई पर्सन है वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट कराए, आप जाओ उसकी खुशी में खुश हो, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट करने का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हर बार आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। मतलब खुशी को अपनाओ, कोई भी खुशी का मौका हो, चाहे भले ही कितना छोटा सा हो, आप ज़रूर उस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाओ। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, खुश भी ढंग से नहीं होते हैं, उनको लगता है खुशी को नज़र ना लग जाए। आज इतना खुश हो रहे हैं, कहीं इसी अनुपात में रोना ना पड़ जाए। बताओ, इससे बड़ा बेकार थॉट प्रोसेस और क्या ही हो सकता है। कोई नज़र नहीं लगती खुशी वुशी को, आप बस खुशी को अपनाओ तो सही। भाई जिस चीज़ को आप स्वीकारते हो वो क्या है, आपके जीवन में बढ़ने लग जाती है। तो छोटे छोटे जब खुशी के पलों को आप स्वीकारोगे तो वो आपके जीवन में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मैं इतना खुश रहता हूँ, अब मुझे थोड़ा सा अपने आप को ना दीनहीन भी दिखाना ज़रूरी है, वरना लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत खुश इंसान है, फिर लोग मेरी लाइफ में प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे। सब बेकार का थॉट प्रोसेस है। जो इंसान बेफिक्रा बेमस्त एकदम से कहते हैं ना मस्त मौला रहता है, उसको कोई कितना भी परेशान करने की कोशिश कर ले, लेकिन जब उसके अंदर खुशी का लेवल इतना बढ़ जाता है तो दूसरों की दी हुई परेशानी बेअसर हो जाती है। तो इसलिए छोटे छोटे खुशी के पलों को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकारो, उनको खूब एंजॉय करो। और खूब एंजॉय करने के लिए किसी भी गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझदार लोग आसपास मुफ्त की सेवा देते रहते हैं, फील कराते रहते हैं, और उनके लिए रट लो एक ही वर्ड, शट अप। हेल्दी बाउंड्रीज। अगर आपने हेल्दी बाउंड्रीज अपनी सेट की है, आपने सेट किया है कि मुझे कोई इतने बजे के बाद कॉल नहीं करेगा, आपने सेट किया है कि मेरे से कोई भी रहेगा फिजिकल इतने डिस्टेंस पर ही रहेगा, कोई बहुत क्लोज आना अलाउड नहीं है, आपने ये सेट किया है कि कोई भी मेरे सामान का यूज़ नहीं करेगा इतना, किसी भी लेवल पर आपने इमोशनल बाउंड्रीज़ की, कोई भी मुझे फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता, किसी भी एरिया में आपने कोई भी बाउंड्रीज सेट की हैं और आप अपनी उस बाउंड्रीज़ में रहते हैं और दूसरे लोगों को अननेसरी एंटर नहीं करने देते हैं, इस बात के बारे में गिल्ट फील करने की क्या ज़रूरत है। तो समझदार इंसान की निशानी है। जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होता उसे रगड़ रगड़ के धोते हैं सब लोग ना, कैसे भी बेमतलब यूज़ करते हैं, वो इंसान परेशान रहता है। लेकिन जो इंसान समझदार होता है वो जानता है कि मूर्खों की दुनिया में हम रहते हैं। अगर हम बाउंड्रीज़ नहीं बनाएंगे तो कोई ना कोई लोग ऐसे हैं जो हमारे पर हावी होने की कोशिश करेंगे, मुंह उठाकर कभी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे। तो ये तो आपने बहुत समझदारी का काम किया है, इसमें गिल्टी फील करने वाली क्या बात है। अब इसमें खुद को गिल्ट कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत इमोशनल वे में हम सोचते हैं यार मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट ऐसे हो रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को इतना लिमिट कर दिया है, सही किया है गलत किया है। ऐसा अगर कभी कन्फ्यूजन भी आए तो समझिएगा कि जो भी आपने फैसला लिया है, जो भी आपने किया है, उससे आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है ना, उसके आपको फ़ायदे मिल रहे हैं ना। अगर मिल रहे हैं तो यानी कि ये फिजूल का एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, उसे वहीं ख़त्म कर दीजिए। दूसरा, अगर कोई ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसके लिए तो जानते ही हैं, शट अप एक वर्ड है। मेंटल हेल्थ फोकस। अगर आपका फोकस आपकी मेंटल हेल्थ पर है, इसमें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि आप उन चंद लोगों की कैटेगरी में आ गए हैं जो वास्तविकता में जानते हैं कि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ अपने आप ही अच्छी रहेगी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। दोबारा बोलती हूँ, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये तो हमने सुना था ना ऐसे, लेकिन अब ज़रा इसे अलग नज़रिए से समझो। जब तक आपका मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बॉडी है ना, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेती है, आपके ब्रेन से, माइंड से, सेंसेस से। तो यानी कि ये बॉडी बिना आपके दिमाग के कुछ नहीं कर सकती ना। डेड पर्सन कोई लेटा है, उससे करवा के दिखाओ जब उसका ब्रेन डेड हो गया है, देखते हैं हम बॉडी में कितनी पावर है, कैसे कर लेते हैं ये। तो ये उल्टा जो था, अब इसे सीधा कर दो। आपका दिमाग जितना हेल्दी होगा उतनी हेल्दी आपकी बॉडी होगी। तो सबसे पहले आपका क्या है, मेंटल हेल्थ पर फोकस होना चाहिए। अगर आपका मेंटल हेल्थ पर फोकस है, आप रेगुलर ब्रेक लेते हैं अपने काम से, रिलैक्स करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आप रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे हॉलीडे प्लान करते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं, और आप
अच्छा सोचते हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते रहते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, किसी भी तरीके से आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप तो बहुत ही कमाल के बेहतरीन इंसान हैं। लोग मेंटल हेल्थ को समझते कहाँ हैं। हाँ, फिजिकल हेल्थ ज़रा सा भी कहीं पर भी शरीर को कुछ हो जाए ना तो फ़ौरन जो है ना कुछ लोग आपके लिए एक्टर तैयार हो जाएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ नहीं समझते हैं उसके बारे में। और आपका मेंटल हेल्थ के जो सिम्टम्स आपके बिहेवियर में भी दिखाई दे रहे होते हैं, उसके लिए भी आपको रॉन्ग तरीके से जज करते हैं। आपको कभी बदतमीज़ कह देंगे, कभी आपको पागल कह देंगे, है ना, कभी भी इस तरीके से सेल्फिश कह देंगे, आपको कुछ भी ऐसे बोल देंगे, कभी ये तो रोता ही रहता है, तो झींकता ही रहता है, तो ये है वो है। मतलब वो इसको आपकी आदत के नाम पर ऐसे बोल देंगे कि जैसे आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वो सच में जानते ही नहीं कि मेंटल हेल्थ प्राइसलेस है। मेंटल हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आपका मन ही बुझ गया है किसी चीज़ के लिए, आपके आसपास कितनी भी सुख सुविधाएं हो, आप शरीर से कितने भी खूबसूरत हो, कुछ अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन अगर आपका मन खुश होता है तो बाहर का एनवायरनमेंट नॉर्मल सा भी हो तो आप क्या है बहुत खुश रहते हैं, आपको ज़िंदगी जीने का सही में मज़ा आता है। तो मेंटल हेल्थ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अपने आपको टाइम देते हैं, अपने माइंड का खूब ख्याल रखते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए ना तो खुद गिल्टी फील कीजिए, क्योंकि अब आपको सीक्रेट पता चल गया है कि माइंड को हेल्दी रखने से ही बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। बॉडी ब्रेन से, माइंड से, सेंसेस से इंस्ट्रक्शंस लेती है, तभी कुछ कर पाती है। तो इसलिए स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो स्वस्थ शरीर होगा। समझ गए ना? और अगर दूसरा इंसान कुछ फील कराने की कोशिश करेगा तो क्या कहोगे? समझ तो गए होंगे, शट अप कहना है। पांचवा है सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। अगर आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, आप पार्टी पुर्टी करने वाले इंसान हैं, बहुत ही अच्छा है, मस्त रहने वाले इंसान हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना छोटी छोटी बातों पे इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, और ये लिया यार तुम तो बाहर खाने चले जाते हो, लिया बाहर तुम ऐसे ही कर लेते हो। भाई तेरा थोड़ी ना मांग के कर रहे हैं, अपना है कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि अगर कोई अपना अचीवमेंट सेलिब्रेट करे, शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा कितना पैसा है। अरे तुम्हारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारे अंदर की इन्फीरियरिटी बोल रही है ऐसा है। दूसरे का है ना, एंजॉय करो ना तुम भी जाकर, तुमको बुलाया है तो इतना सड़ने की क्या ज़रूरत है इसमें। अगर कोई भी इंसान अपने आप को किसी भी चीज़ से ऐसे खुश रख रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उससे सीखने जैसी बात है कि कोई इंसान सेलिब्रेट करे, चाहे वो पार्टी करके करे, है ना, खुद को पार्टी दे, दूसरों को पार्टी दे, वो सेलिब्रेट करे किसी भी तरीके से, अपने आप को छुट्टी देकर सेलिब्रेट कर सकता है। वो अपनी सेल्फ केयर कर कर भी, कहीं कोई चैरिटी कर कर भी, कुछ भी किसी भी तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि जितना आप सेलिब्रेट करते हैं लाइफ को, लाइफ उतना खुशी भेजती है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर भौतिक कर्म जो शरीर से होते हैं वो ऊपर तक नहीं जाते, लेकिन सारी आपकी वाइब्रेशंस, आपकी इंटेंशंस जाती हैं। तो जब ऊपर तक, यूनिवर्स तक आपकी ये सब चीज़ें वाइब्रेशंस जाती हैं तो वहाँ पे एक मैसेज रिसीव होता है, भैया बंदा कमाल का है, यहाँ पे दुनिया में, धरती में से मज़े लेने के लिए भेजा था, ये सच में मेरी भेजी हुई दुनिया में ये मज़े ले रहा है, इस बच्चे को मुझे और खुशी देनी चाहिए। तो आपके पास और खुशी आती है, आपके अंदर मोटिवेशन रहता है। आपका सेलिब्रेट करने से कोई भी चीज़, जो भी आपके अचीवमेंट्स होते हैं, उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ऐसे अगर आप करते हैं, अपनी ज़िंदगी जिंदा दिली से बिंदास जीते हैं, तो आप मस्त रहिए, क्योंकि इसमें कोई गिल्ट फील करने वाली बात ही नहीं है। तो इसमें मस्ती में हमको क्या है, गिल्ट फील अपने आप नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आकर खड़ी हो जाती हैं, तो कई बार लगता है यार इतना टाइम निकाल दिया या पैसा निकाल दिया, ऐसे कुछ करके लग सकता है। लेकिन समझो ये तो लगता ही रहेगा। तो जब भी ऐसा लगे तो बोला चल हट, अपने दिमाग को भी। और अगर कोई समझदार इंसान आपके आसपास ऐसा फील कराना चाहे तो क्या है, अब इस बार आप बोल दो, क्या बोलोगे? आई एम श्योर आपने बोला है शट अप। तो चलिए, समझ गए होंगे, है ना? रट्टा मार लीजिए कि इनके बारे में तो बिल्कुल गिल्टी फील करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर दिया है। मस्त होकर ज़िंदगी जिए, बिंदास, छोटा सा जीवन है ना? 80, 70, किसी का 90, ऐसे बहुत ही भाग्यवान हो गया तो 100 साल का। इस प्लेनेट पर लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, मस्त रहने के लिए आए हैं, खुशियों को पाने के लिए आए हैं। तो अगर ज़िंदगी को इस तरीके से आप जिएंगे तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपसे कोसों दूर रहेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आज से अपना खास ख्याल रखोगे और कोई गिल्टी फिल्टी नहीं फील करोगे। तो गिल्ट इमोशन को भी अगर अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है, बोलो शट अप, इधर बाहर से कहीं हो रहा है शट अप, और मस्त रहो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।